प्रीवियस क्लास में लाइन एंड हाइपरबोला की बात की थी हमने, ठीक है। तो एम स्लोप वाला टेंजेंट लिख लिया था। अब इसको और आगे ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ये अब ये अंडर रूट के अंदर है और इधर माइनस साइन है, सो स्क्वायर रूट एग्जिस्ट कराने के लिए यहाँ पे कंडीशन आएगी कि ए स्क्वायर अब इलिप्स में क्या था, यहाँ पे प्लस था, सो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी तो पॉजिटिव होता है, इसलिए वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं आई थी। यहाँ पे कंडीशन आएगी कि भाई ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एम स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसका मतलब निकलता है मॉड एम शुड बी ग्रेटर देन बी बाई ए, या ऐसा बोला है कि स्लोप की वैल्यू बी बाई ए से ज़्यादा या माइनस बी बाई ए से कम होगी, ठीक है। ओके, तो बी बाई ए मतलब बी बाई ए किसका स्लोप होता है, एजिम्पटोट का स्लोप होता है। तो बस यही है कि हाइपरबोला में टेंजेंट का स्लोप जो है कॉरस्पॉन्डिंग एजिम्पटोट के स्लोप से ज़्यादा होता है, ठीक है। और मतलब ऐसे ये मॉड उसका मैग्नीट्यूड मतलब है ना, स्लोप का मैग्नीट्यूड, नेगेटिव स्लोप का भी टेंजेंट हो सकता है ना, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है ये वाला जो हमारा एजिम्पटोट है जिसका स्लोप बी बाई है उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बस ये तो खाली ऐसे ही, लेकिन हमारा अगर टेंजेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो उसके लिए ये कंडीशन होना चाहिए। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाता हूँ इसलिए, तो अगर ये कंडीशन होगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो तो ही दो टेंजेंट मिलेंगे, वरना प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे फाइंड नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू एक्स स्क्वायर बाई, अच्छा एक्स स्क्वायर बाई वन ही है, माइनस वाई स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू वन विच आर पैरेलल टू फर्स्ट पार्ट पैरेलल टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सेवन बराबर जीरो, और सेकेंड पार्ट यही इसी का परपेंडिकुलर, सेकेंड पार्ट क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस, यही लाइन, ओके। तो हमें बस यही कंडीशन चेक करनी है। सबसे पहले इसको थोड़ा, इसका स्लोप कितना आ जाएगा, ये इसका स्लोप कितना है, ये लाइन का स्लोप -1/3, यानी कि m इज इक्वल टू -1/3। क्यों? क्योंकि हमें इस लाइन से पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं इस हाइपरबोला पे, वो हमें ढूंढना है। सो m फर्स्ट पार्ट बना रहा हूँ पहले तो, सो m इज इक्वल टू -1/3 फर्स्ट पार्ट में होगा। और अच्छा यहाँ पे ए स्क्वायर कितना है, 1 है दिख रहा है, बी स्क्वायर कितना है, 4 है। बस तो यही चेक करना है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर तो 1 है, एम स्क्वायर 1/9 हो जाएगा, -4, ये लेस देन 0 है, नहीं चलेगा। सो नो टेंजेंट, जीरो टेंजेंट ऐसा बोल सकते हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट जीरो हो जाएंगे, जीरो, हाँ सॉरी। और सेकेंड पार्ट परपेंडिकुलर टू एक्स प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0, इस लाइन से परपेंडिकुलर इस हाइपरबोला पे कितने टेंजेंट्स है, तो इसका स्लोप -1/3 है, तो टेंजेंट का, क्योंकि हमें इसे परपेंडिकुलर टेंजेंट ढूंढना है, तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। सो m इज इक्वल टू 3। अब ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस बी स्क्वायर तो 4 है, तो 5। अब ग्रेटर देन 0 है, सो कंडीशन, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 सेकेंड वाले केस में। सो 2 टेंजेंट्स, ठीक है, यस। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, इस लाइन से परपेंडिकुलर टेंजेंट्स तो मिलेंगे, मुझे 2 टेंजेंट्स मिलेंगे, लेकिन इस लाइन से मुझे पैरेलल टेंजेंट्स इस हाइपरबोला पे एक भी नहीं मिलेगा। तो ये ऐसे कंडीशंस चेक करनी पड़ती है, ओके नाइस। अब कुछ नोट्स है और फिर हमारा जो मेन टॉपिक जो है टेंजेंट नॉर्मल वो स्टार्ट कर देंगे। उसमें फिर से वही पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म तो खैर हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म वगैरह, फिर नॉर्मल देखेंगे, उसमें भी पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, ओके फाइन। वैसे ही सब आगे बढ़ेंगे फिर हाइपरबोला में भी, जैसे इलिप्स में भी क्या था, अभी सब टॉपिक्स जो है वो एक जैसे ही लगेंगे आपको, बस खाली इक्वेशन चेंज होगा कर्व का। पहले इलिप्स के लिए क्या था, सर्कल के लिए क्या था, हाँ पैराबोला के लिए भी क्या था, अब जो है हम ये लास्ट वाला जो हमारा कर्व है हाइपरबोला उसके लिए करेंगे। अच्छा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है,
है ना, हाइपरबोला का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विथ स्लोप m क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस माइनस है इसलिए दो टेंजेंट मिलेंगे मुझे, और क्यों कब मिलेंगे, तो उसके लिए ये वाली कंडीशन ए स्क्वायर में एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा ठीक है, आपका यहाँ पे ये तो हाइपरबोला हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स, तो ठीक है, वो तो स्लोप तो हो ही है, प्लस और माइनस करके जो अंडर रूट लिखा है उसमें क्या फॉर्मेट है, एम स्क्वायर के साथ जो है एक्स स्क्वायर के नीचे जो होगा वो आएगा बराबर है, और वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर के नीचे जो बी स्क्वायर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हाइपरबोला का इक्वेशन अगर आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया तो उस फॉर्म में हम बनाएंगे, कुछ भी करके बनाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मान लिया कि आपको ऐसे करके दिया है कि भाई वाई स्क्वायर बाई के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला नहीं बोल रहे कि कोई भी रैंडमली आपको हाइपरबोला लिख के दे दिया और ऐसा पूछे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विथ स्लोप m, है ना, m स्लोप वाले टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है इस हाइपरबोला के लिए, तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, y इज इक्वल टू एम एक्स वाला पोर्शन तो वही रहेगा, प्लस और माइनस अंडर रूट, बस अंडर रूट के अंदर ही जो लिखना है उसी में ध्यान रखना है। अच्छा, तो यहाँ पे इसको ये जो कंडीशन है यहाँ पे इज इक्वल टू 1 जो है राइट हैंड साइड होना चाहिए, तो वो तो है ही, बस यहाँ पे ही थोड़ा इधर उधर करेंगे, जैसे कि मैं ऐसा लिख दूँ एक्स स्क्वायर अपन माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस वाई स्क्वायर अपन माइनस के स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर का काम माइनस पी स्क्वायर कर रहा है और बी स्क्वायर का काम माइनस के स्क्वायर कर रहा है, बस यही है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह माइनस पी स्क्वायर एम स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह माइनस के स्क्वायर, यानी कि ऐसे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस ये माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एम स्क्वायर, यानी कि हम जो है क्या करेंगे, जो भी आपको हाइपरबोला का इक्वेशन दिया होगा उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, बस और कुछ नहीं है। ओके, कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए, ये तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए तो नहीं था, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए कैसे लिखेंगे, देखो ये तो ऐसा ही था, अब इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या आ जाएगा, ये इसको नोट डाउन कर लेना, और इसी नोट के अंदर थोड़ा कंटिन्यू कर देता हूँ। कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए फॉर सी एच बी, कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होगा इसका, वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए स्क्वायर का माइनस ए स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर का माइनस बी स्क्वायर हो गया, समझ रहे हो। हाँ, वही ऐसा ही बोल सकते हैं, अगर इसको ऐसे लिखना है तो एक्स स्क्वायर अपन माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यही जो है इसमें हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर, तो आपका टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा फॉर कॉन्जुगेट हाइपरबोला, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर करोगे तो माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर का ये बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रखोगे तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विथ स्लोप एम फॉर कॉन्जुगेट हाइपरबोला दिस। ओके, ऐसे ही लिख दो, वही के, वैसे वो के और इसमें लिखा था ना वही है, उसी के जैसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन भी मैं बता ही देता हूँ। ओके, वो निकाल ही देते हैं, जैसे कि डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ठीक है, तो हाइपरबोला है हमारा, उसके लिए सबसे पहले एम एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रहेगा हमारा एम स्लोप वाले टेंजेंट का इक्वेशन। अब यहाँ पे ये टेंजेंट मान लिया किसी पॉइंट एच कमा के में से पास कर रहा है, यहाँ से बस अभी थियरी यही बनाएंगे कि जैसे हमने ये थियरी हमने सभी में बनाते आ रहे हैं, ये सर्कल में भी बनाया था कि भाई टेंजेंट जो है इस पासिस थ्रू वन पॉइंट एच कमा के पी ऑफ एच कमा के, और फिर वहाँ से हम एनालिसिस करते हैं कि कोई बाहर का पॉइंट है
तो उस पॉइंट से हम कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे m में कैसा इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू एम एच प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एम एच को इधर लेके होल स्क्वायर कर दो, सो के माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एम में मुझे क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सो बस ख़त्म। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है एम में, इसलिए दो रूट आएंगे, यानी कि दो टेंजेंट बना सकते हैं आप। सो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बना दो। सो कुछ ऐसे बनेगा क्वाड्रेटिक, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 2HKM प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब अच्छा एम स्क्वायर ये तो हो गया क्या यार, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके ओके, ए स्क्वायर एम स्क्वायर तो आ गया ना इधर। ओके नाइस। अब इसके दो रूट्स m1 m2 है, यानी कि हम जो है अगर ये मान लिया हाइपरबोला है हमारा, तो इसके बाहर अगर कोई पॉइंट मान लिया ऐसे h के इधर है, तो हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। दोनों अलग अलग ब्रांच पे हो सकते हैं मे बी, है ना, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ये एक ब्रांच ये एक ब्रांच, मतलब ये पूरा मिलके एक हाइपरबोला है, पता है ना, लेफ्ट वाली ब्रांच और प्लस राइट वाली ब्रांच, ये तो मैंने सबसे पहले बोल रखा है। सो m1 स्लोप वाला और m2 स्लोप वाला एक एक टेंजेंट मिल जाएगा। और यहाँ पे हमें तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स की बात करनी है, तो कंडीशन क्या बन जाएगी, m1 m2 इज इक्वल टू -1, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -1। सो के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब इधर उधर थोड़ा करो तो हाँ, यानी कि वो दो टेंजेंट मान लिया परपेंडिकुलर है, तो ऐसे पॉइंट का लोकस, ऐसे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस, वही डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं उसको, और उसी का इक्वेशन हम निकाल रहे हैं। सो यहाँ पे के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इधर भेजो तो ऐसा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर को इधर भेजो, बी स्क्वायर को उधर भेजो, और एच और के की जगह एक्स वाई पुट कर दो। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल फॉर हाइपरबोला। कौन सा हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, वही है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कहीं अंदर आएगा, क्योंकि रेडियस कितना हो गया, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ए से छोटा होगा ना, जिसका वैल्यू ए से छोटा होगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स, ये -a,0, ये a,0, ये ओरिजिन, सेंटर तो इस डायरेक्टर सर्कल का भाई ओरिजिन ही है, तो यहाँ पे कच्ची ऐसे कुछ आ जाएगा। अभी ये थोड़ा इधर उधर बन गया, कोई बात नहीं, लेकिन हम जो है वैल्यू के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि डायरेक्टर सर्कल कहाँ बनेगा। ओके हाँ, अच्छा यहाँ पे जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको डिफाइन होने के लिए ए स्क्वायर ए ग्रेटर देन बी होना ज़रूरी है भाई। अगर ए बराबर बी हो गया तो कोई भी तो कुछ नहीं होगा, ए बराबर बी पॉसिबल ही नहीं है। ए बराबर बी हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। और ए लेस देन बी तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि ए लेस देन बी मतलब ए लेस देन बी हो गया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है नेगेटिव होता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। सो डायरेक्टर सर्कल डिफाइन होने के लिए कोई भी इलिप्स कोई भी हाइपरबोला में डायरेक्टर सर्कल डिफाइन हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो ए और बी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। वैसे इलिप्स में तो क्या यहाँ पे प्लस होता था, याद करो, तो यहाँ पे देखो मैंने बोला था ना कि कुछ रिजल्ट में बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर लिख दोगे तो भी आ जाएगा। देखो, तो इलिप्स में डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो उसी इक्वेशन में बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर पुट करोगे तो हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्कल बन जाएगा। फाइन, तो ये काफ़ी नोट्स हो चुके हैं। अब टेंजेंट एंड नॉर्मल, अब 3 फॉर्म देखने टेंजेंट के, उसमें पॉइंट फॉर्म तो अब आप उसमें कुछ लिखाने की जरूरत नहीं, आप समझ ही रहे हो। एक्स स्क्वायर का एक्स x1 कर देंगे, वाई स्क्वायर का वाई y1 कर देंगे, बस हो गया ख़त्म, इतना ही आएगा ना इसमें तो। सो सबसे पहले टेंजेंट की बात करते हैं यहाँ पे। उसमें फर्स्ट पॉइंट फॉर्म, वैसे ये फॉर्मेलिटी के तौर पे ही है, आपको पता ही है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P ऑफ x1 y1 ऑन हाइपरबोला कौन सा, हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज क्या हो जाएगा,
जानते हैं हम सब एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स एक्स वन हो जाएगा, वाई स्क्वायर का वाई वाई वन हो जाएगा, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, एक्स वाला टर्म और एक्स वाई वाला, और कोई टर्म ही नहीं है, बस दो ही टर्म है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला टर्म। तो ये हो गया पॉइंट फॉर्म। सेकेंड पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करेंगे, ये जो पॉइंट फॉर्म में हमने पी ऑफ एक्स वन वाई वन लिया था उसी को हम क्या बोल देंगे, पी ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख देंगे, एक और ए सेक थीटा सॉरी बी टेन थीटा। हाइपरबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक पॉइंट आप जानते हैं, ये से लिखते हैं। सो इसमें क्या पॉइंट फॉर्म वाले ही, पॉइंट फॉर्म में जो है टेंजेंट का इक्वेशन, उसी में x1 की जगह a सेक थीटा पुट कर दो, y1 की जगह b टेन थीटा पुट कर दो, तो x इंटू ए टेन थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस y इंटू बी टेन थीटा डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इधर एक a कैंसिल होगा, इधर एक b कैंसिल होगा, तो क्या आएगा x बाई ए, अरे यहाँ तो सेक थीटा आएगा सॉरी, x बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी टेन थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म। और स्लोप फॉर्म तो आपको लिखा दिया गया है, y इज इक्वल टू एम एक्स, और तो कुछ है नहीं इसमें बताने लायक। यस स्लोप फॉर्म लिखा दो, एक बार लिखा ही देता हूँ चलो, ठीक है। थर्ड फॉर्म है स्लोप फॉर्म, ऑलरेडी वी हैव डन स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो स्लोप फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया स्लोप फॉर्म, ऑलरेडी डन। और बस ये तीन फॉर्म हो गए हमारे टेंजेंट के लिए। उसी तरह से अभी अब थोड़ी थियोरी और भी है इसमें टेंजेंट में, वो देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट थीटा वन एंड थीटा टू, ये भी आपको एलिस में भी पढ़ाया था, ठीक है। तो ये एक टॉपिक और ले लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स का मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट थीटा वन एंड थीटा टू, मतलब P ऑफ थीटा वन, तो यानी कि P ए सेक थीटा वन बी टेन थीटा वन, और Q ऑफ मान लिया ए सेक थीटा टू बी टेन थीटा टू। तो इन दोनों पॉइंट पे पहले टेंजेंट का इक्वेशन लिख लो, x बाई ए सेक थीटा वन माइनस वाई बाई बी टेन थीटा वन इज इक्वल टू 1, और Q पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन x बाई ए, दोनों ही पॉइंट हमारे हाइपरबोला पे है, सो x बाई ए सेक थीटा टू माइनस वाई बाई बी टेन थीटा टू इज इक्वल टू 1। इन दोनों को सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से, फर्स्ट इक्वेशन को टेन थीटा टू से, सेकेंड इक्वेशन को टेन थीटा वन से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, तो कुछ आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स, मान लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का r है, तो कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे आएंगे, ए इंटू कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, कमा बी साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस, दोनों के डिनोमिनेटर में तो यही है कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू। अब याद करो एलिप्स में क्या पॉइंट, हाँ ये पॉइंट आ गया, वेरी गुड नाइस। एलिप्स में कुछ इस तरह का ही पॉइंट आता था, याद करो यहाँ पे थीटा वन प्लस, बस यहाँ उसमें क्या था, उसमें ए कॉस, यहाँ पे थीटा वन माइनस थीटा टू है, एलिप्स में थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू था, और यहाँ पे नीचे थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू था उधर एलिप्स में, ठीक है। ये वाला टर्म तो इधर भी यही है, उधर एलिप्स में भी वही है, बी साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, ओके। तो जैसे भी आपको याद रखना आप कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड अभी ज़्यादा इसमें, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप चेक कर लेना, एलिमिनेशन मेथड से ये आंसर आ जाएगा, ओके। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगा देना, हो जाएगा, ओके। यस ये भी हो गया, ओके। और नॉर्मल अभी स्टार्ट कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सबसे पहले पॉइंट फॉर्म, बस इतना ही है, फटाफट हो जाएगा। नॉर्मल उसमें भी पॉइंट फॉर्म, अब मतलब नॉर्मल एट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऐसे करके लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
एट पी ऑफ x1 y1 टू हाइपरबोला, कौन सा हाइपरबोला, हमारा वही स्टैंडर्ड हाइपरबोला x² माइनस y² इज इक्वल टू 1। इस पे हाँ ये पॉइंट इसी पे है x1 y1, तो इसमें नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या था, x1/a² माइनस y1/b² इज इक्वल टू 1। टेंजेंट का स्लोप क्या है, m ऑफ t। क्यों ऐसा स्लोप देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मल और टेंजेंट जो है आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये इक्वेशन से हम टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा, माइनस साइन x1/a² अपन y1/b²। ओके, माइनस माइनस प्लस, b² ऊपर जाएगा, b² x1 अपन a² y1। तो ये टेंजेंट का स्लोप आया। इसी को देख के हम नॉर्मल का स्लोप क्या लिख सकते हैं, माइनस a² y1 अपन b² x1। रेडी। सो मेरे पास पॉइंट तो है ही और स्लोप है नॉर्मल का। सो स्लोप पॉइंट फॉर्म से नॉर्मल का इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस a² y1 अपन b² x1 इंटू x माइनस x1। फिर से वही बात यहाँ पे क्या करेंगे काम, x1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, y1 को इधर इसके नीचे ले लेंगे, और दूसरा क्या, हाँ माइनस a² अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और b² इधर ले लेंगे। सो b² y अपन y1 ऐसा आएगा, माइनस b², हाँ b² ही रहेगा क्योंकि y1 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, और इधर जो है माइनस a² मल्टीप्लाई करो तो माइनस a² x अपन, और नीचे x1 आ जाएगा, और इधर माइनस a² इसमें इस टर्म दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस a², हाँ प्लस a² रहेगा, x1 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस a² x ये वाला टर्म इधर भेजो और माइनस b² उधर भेजो। सो a² x अपन x1 प्लस b² y अपन y1 इज इक्वल टू a² प्लस b²। ध्यान से याद करो, एलिप्स में जो है पी ऑफ x1 y1 पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन, बस यहाँ पे इधर और इधर खाली माइनस साइन था। ठीक है, तो वही बात हो गई कि b² की जगह माइनस b² पुट कर दिया है ना। एलिप्स में क्या था ये याद है, अगर आपने लेक्चर्स फॉलो किए होंगे तो पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन ये था एलिप्स के केस में, है ना। यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस था, तो उसी में क्या हो गया कि उसी इक्वेशन में b² की जगह माइनस b² पुट किया तो ये दोनों साइन प्लस प्लस हो गई। सो दिस इज द पॉइंट फॉर्म फॉर नॉर्मल, ये नोट डाउन कर लेना। और इसी को आगे बढ़ाते हुए, हाँ यस, इसी को आगे बढ़ाते हुए दूसरा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म क्या है, वही पैरामेट्रिक फॉर्म। इसको तो आप नोट डाउन कर लेना, और अब जो ये इसी को देख देख के बना देंगे ना। पॉइंट क्या ले लेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में, a sec थीटा b tan थीटा। ओके फाइन, तो यहाँ पे a² x अपन a sec थीटा, x1 की जगह a sec थीटा, y1 की जगह b tan थीटा, तो b² y अपन b tan थीटा इज इक्वल टू a² प्लस b²। रेडी, a कैंसिल, इधर b कैंसिल, और sec थीटा को ऊपर ले आओ तो ax cos थीटा प्लस by cot थीटा इज इक्वल टू a² प्लस b²। डन, लो ये भी बना दिया। तो टेंजेंट नॉर्मल की सभी थ्योरी खत्म।